नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। कल संजय लीला भंसाली से पूछताछ की थी पुलिस ने। भंसाली सुशांत के साथ 4 फिल्में बनाना चाहते थे। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं डेट की कमी की वजह से दूसरे के साथ फिल्म बनाई और मैंने सुशांत को किसी फिल्म से ड्रॉप नहीं किया, भंसाली का ये कहना है। क्योंकि आपको बता दें कि गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म में जो है ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को पहले रखा गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें निकालकर रणवीर सिंह को रखा गया। और साथ ही भंसाली ने कहा कि मैंने सुशांत को किसी फिल्म से ड्रॉप नहीं किया, सुशांत को बाकी कलाकारों की तरह ही मैं जानता था। 2016 के बाद सुशांत से मैं सिर्फ 3 बार मिला हूं। ये हम आपको वो बता रहे हैं जो भंसाली ने पुलिस से पूछताछ के दौरान जो है बातें कही है। भंसाली से तकरीबन 3 घंटे तक पूछताछ हुई और आपको बता दें संजय लीला भंसाली से 30 से 35 सवाल पूछे गए। जल्द ही शेखर कपूर से भी पूछताछ हो सकती है। एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक से भी पूछताछ हो सकती है। हालांकि नाम डिस्क्लोज अभी नहीं हुआ है कि आखिर वो कौन सा प्रोडक्शन हाउस का मालिक है जिनसे पूछताछ हो सकती है, लेकिन सूत्र अभी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि संजय लीला भंसाली ने कहा है कि मैंने उन्हें फिल्म से ड्रॉप आउट नहीं किया था। उसके मनोबल को गिराने का मुझे कोई इरादा नहीं है। मेरा केवल मानना यह है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में तत्व हावी हैं उनको जांच करने में मुंबई पुलिस उतनी इक्विप्ड नहीं है। फिर मुंबई पुलिस में ऊपर के अफसर मान लीजिए कि अच्छे होंगे, काम करते होंगे अच्छे, लेकिन नीचे के लोग तो दिन रात एक ग्लैमर वर्ल्ड में रहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री है, इससे मेरा मतलब है, इससे मेरा मतलब है, तो उसमें वो जांच प्रभावित हो सकती है। इसीलिए मैंने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया है कि एक एसआईटी बनाइए। एसआईटी में ईडी की टीम होगी, इनकम टैक्स की टीम होगी, सीबीआई होगी, ये तो चारों मिलकर एक एसआईटी बनेगी, तो एनआईए की पूरी जांच होगी और उसमें से माननीय गृह मंत्री जी ही इसके ऊपर जो है कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं। इस कारण से मैंने ये बातें कही। तो पर्दे दर पर्दे अब खुल रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में कल संजय लीला भंसाली से पूछताछ हुई है, शेखर कपूर और एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक से भी पूछताछ हो सकती है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, सबसे पहले अपडेट बताइए और ये भी बताइएगा कि संजय लीला भंसाली से जो कल पूछताछ हुई उसमें क्या कुछ सवाल पूछे गए और संजय लीला भंसाली ने क्या जवाब दिया। देखिए अनुपमा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 34 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। संजय लीला भंसाली का जब कल बयान दर्ज किया गया तो उनसे 30 से 35 जो सवाल पूछे गए वो मुख्यतः उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट करने के बारे में सोचा था उससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए। इसके जवाब में संजय लीला भंसाली ने यह बताया कि उन्होंने खुद से उन्हें ड्रॉप आउट नहीं किया था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पास डेट्स नहीं थी, इसलिए वो फिल्म नहीं कर सके, उनकी जगह दूसरे कलाकार को लेना पड़ा। लेकिन इसमें बड़ी बात यह थी कि अब तक हम सिर्फ 2 फिल्मों की बातें कर रहे थे, बाजीराव मस्तानी और रामलीला की, लेकिन संजय लीला भंसाली ने पुलिस के सामने सूत्रों के मुताबिक ये खुलासा किया है कि 2 नहीं बल्कि 4 फिल्में ऐसी थी जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिसमें वो सुशांत सिंह राजपूत को लेना चाहते थे। ऐसे में जो 2 फिल्में थी जिसमें वो अलग से बिजी थे, अपने डेट्स नहीं दे पाए, तो उसमें से एक जो फिल्म थी वो पानी फिल्म थी, जिसकी वजह से सुशांत संजय लीला भंसाली की फिल्म नहीं कर पाए। पानी जो फिल्म एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी, 150 करोड़ की लागत से बननी थी, लेकिन 2015 के बाद वो प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया, वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं उसका कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो गया। अब ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत ना पानी फिल्म कर पाए ना संजय लीला भंसाली की फिल्म कर पाए। आखिर ऐसे में क्या जो है वो बहुत ज्यादा चिंता में थे, उसको लेके परेशान थे। क्या किसी दबाव के तहत संजय लीला भंसाली ने ऐसा किया था या उनसे सुशांत से ऐसा करवाया गया था? ये तमाम जो सवाल थे जिनका जवाब पुलिस जानना चाहती थी, संजय लीला भंसाली ने अपने तरफ से सफाई देते हुए कुछ जवाब दिए हैं। अब इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उसे वेरीफाई करने के लिए और 2 लोग जो हैं वो कतार में खड़े हैं। एक तो खुद पानी फिल्म के लिए जो उस वक्त निर्माता निर्देशक का जो काम कर रहे थे, वो उनसे शेखर कपूर से पूछताछ की जाएगी। शेखर कपूर ने सबसे पहले ट्वीट किया था और कहा था कि उन्हें बहुत कुछ इस मामले में पता है जो सुशांत को परेशान कर रहे थे। तो ऐसे में शेखर कपूर का जो बयान है वो अपने आप में इस मामले में बड़ा अहम साबित हो जाता है। इसके अलावा जो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जिससे सुशांत सिंह राजपूत जुड़े हुए थे, उनके मालिक से भी पूछताछ हो सकती है, ये जानकारी हमें सूत्र बता गए। इसके अलावा इस केस में यह भी अपडेट है कि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने बरामद की है उसको अभी भी स्टडी किया जाएगा। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो सुशांत सिंह जहां रहते थे बांद्रा में माउंट ब्लैंक बिल्डिंग, वहां के फुटेजेस जो है वो हासिल किए हुए हैं। उनके मोबाइल लैपटॉप की जो डिटेल फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। हालांकि
प्राथमिक फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बहुत कुछ खुलासा इस मामले में पहले ही कर दिया है। राकेश, लेकिन एक चीज और यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ठीक है, संजय लीला भंसाली से पूछताछ हुई फिल्मों को लेकर, लेकिन जिस तरीके का माहौल अभी बॉलीवुड में चल रहा है, नेपोटिज्म को लेकर जिस तरीके से बातचीत की जा रही है, क्या पुलिस को महेश भट्ट और करण जौहर से बातचीत नहीं करनी चाहिए, उनसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उनका नाम जो है खुलकर सामने आ रहा है नेपोटिज्म के जरिए। लगातार बॉलीवुड के भी कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि करण जौहर हो या फिर महेश भट्ट हो, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। देखिए, इस मामले में जो फैंस है वो सच्चाई सामने आना चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, और कई सारे लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो इस स्टेज में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो नाम है पहले उनसे पूछताछ खत्म करना चाहती है, और उसके बाद वो विचार करेगी कि जिन नामों का जिक्र किया जा रहा है, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे उसमें करण जौहर हो, उसमें कोई और बड़े कलाकार हों, उन तमाम लोगों से पूछताछ करने की जरूरत है या नहीं है, इसके बारे में पुलिस ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। और पुलिस का कहना है कि जैसे ही जो पहले जो जुड़े हुए जो लोग हैं पहली कड़ी में, उनसे अगर एक बार जब पूछताछ हो जाती है, उसके बाद में इस दूसरी कड़ी के बारे में विचार निश्चित तौर पे किया जा सकता है। राकेश, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हुई थी और अब संजय लीला भंसाली से भी पूछताछ हुई है, क्या दोनों के बयान जो है मैच हो रहे हैं? इसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने, या फिर कोई अलग जानकारी अब तक निकलकर सामने दोनों की पूछताछ के बाद? देखिए, एक अलग जानकारी जो है एक और सामने आई, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है अपने खिलाफ छपने वाली नेगेटिव खबरों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, कॉन्शियस रहते थे। यहां तक कि उन्होंने अपनी एक डायरी मेंटेन की थी। उस डायरी में वो बाकायदा नोट करते थे कि कौन सी तारीख को किस जगह पर उनके खिलाफ कोई नेगेटिव खबर छपी है। इसको लेकर के वे अपने पीआर के साथ, मैनेजर्स के साथ डिस्कस करते थे कि आखिर उनके खिलाफ नेगेटिव खबरें क्यों छप रही हैं, कौन छाप रहा है, क्या ये साजिश के तहत छापी जा रही है। ऐसी तमाम चीजों के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने 2 पत्रकारों का भी बयान दर्ज किया है, और उसमें से एक पत्रकार के बयान में ये जानकारी सामने आई कि उन्होंने जो एक खबर जो छापी थी उसका सोर्स कोई और नहीं बल्कि खुद सुशांत सिंह राजपूत की एक दोस्त थी, जिन्होंने जानकारी साझा की थी। अब ये जो दोस्त है, इससे अब तक पूछताछ नहीं हुई है, ना इनका अब तक बयान दर्ज हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस इस जो दोस्त है उनकी, जो अभिनेत्री है, उनका भी बयान दर्ज कर सकती है। ये अभिनेत्री जो है ना सिर्फ अपने आप को उनका दोस्त होने का दावा करती हैं, सुशांत की आत्महत्या के बाद उन्होंने दुख भी जताया था, और यहाँ तक कि सुशांत के अंतिम संस्कार के वक्त स्मशान भूमि में ये जो अभिनेत्री है वो दिखाई भी दी थी। ऐसे में पुलिस ये जानना चाहती है अनुपमा की ये जो अभिनेत्री ने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की वो क्या एक गुड फेथ में की, ऐसे की, या उसके पीछे कोई खास मकसद था, या किसी और के कहने पर की। तो ये भी एक जानकारी जो है वो जानना चाहते हैं इस अभिनेत्री के बयान दर्ज करने के, कि आखिर क्या वाकई में कहीं पे कोई साजिश रची जा रही थी। क्योंकि खुद इससे पहले संजना सांगी ने पुलिस को अपने बयान में ये बताया है, ये हमारे सूत्रों का कहना है कि संजना सांगी ने बताया कि सुशांत को कई बार ऐसा फील होता था कि उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, कोई उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में ये लोग कौन थे जो बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, और आखिर क्यों कर रहे थे, ये एंगल पे भी जो है पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल राकेश, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन हम समझ सकते हैं पुलिस की मजबूरी, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल जो है बहुत होना जरूरी है।